कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे और मज़े में होंगे। और जो अपनी स्टडी है वो अच्छी, आपकी जो स्टडी है वो अच्छे प्रकार से, बेहतर प्रकार से चल रही होगी। तो आज मैं मनोज कुमार आज आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आ गया हूं। अपना वही चल रहा था, कौन सा चल रहा था, बहुत दिनों बाद आया हूं। कौन सा अपना टॉपिक चल रहा था, है ना, याद होगा आपको। तो हमारा समानता का अधिकार चल रहा था। कौन सा चल रहा था बच्चों? समानता का अधिकार हमारा टॉपिक चल रहा था, है ना, समानता का अधिकार। और अब जो था, अब स्वतंत्रता का अधिकार हमारा शामिल यानी शुरू हो गया था। और स्वतंत्रता के अधिकार में हमने क्या कहते हैं 19 और 20 जो थे वो हमने देख लिए थे। ठीक है, स्वतंत्रता के अधिकार में हमने 19 और 20 अच्छे से अधिकारों को क्या किया, उनको अधिकारों को देख लिया था। ठीक है, आज आज हम क्या पढ़ेंगे, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। आज हम पढ़ने वाले हैं स्वतंत्रता का अधिकार। उसमें भी कौन सा अधिकार पढ़ने वाले हैं बच्चों? उसमें भी हम पढ़ने वाले हैं अनुच्छेद 21, है ना। क्या पढ़ने वाले हैं? अनुच्छेद 21। स्वतंत्रता के अधिकार में क्या पढ़ने वाले हैं? अनुच्छेद 21 का अधिकार आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। और बहुत ही विस्तार, बहुत ही सिंपल भाषा में हमने ये नोट्स तैयार किए हैं आपके लिए, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए, है ना। तो आज हम यहाँ पर क्या पढ़ने वाले हैं? अनुच्छेद 21 को बहुत ही विस्तार, सिंपल तरीके से यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, है ना। तो आपको यहाँ पर ये एक फ़ोटो दिख रहा होगा, किसका है ये? कोई बताएगा? ये फ़ोटो है हमारा, किसका है फ़ोटो ये फ़ोटो है जो कि हमारे संविधान के जनक माने जाते हैं। मुख्य रूप से किनका है? तो आप कहेंगे जी ये तो हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं, है ना। तो इनको संविधान का जनक माना जाता है ना। और आपको पता है कि ये संविधान लिखा किसने है? आपको कुछ पता है ये संविधान हमारा लिखा किसने है? कोई बताएगा? तो हमारा संविधान मैंने आपको बताया था, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने इसको लिखा था, है ना। रायजादा ने अपने हाथों से इसको लिखा था, है ना। तो आज हम उसका ही स्वतंत्रता के अधिकार का अनुच्छेद 21 बहुत ही सिंपल भाषा में हम समझने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को बिना देर किए हुए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए अनुच्छेद 21, इसमें क्या है, इसकी परिभाषा देखते हैं पहले, है ना। इसकी परिभाषा देख लेते हैं पहले, है ना। तो परिभाषा देखो, लिख रहा है इसमें, किसी भी व्यक्ति को उसके, है ना, उसके क्या है, उसके जीवन या, है ना, व्यक्तित्व स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, है ना, के बिना वंचित नहीं किया जाएगा, है ना। यानी किसी भी व्यक्ति को कानून के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना, उसकी प्रक्रिया के बिना उसको वंचित नहीं किया जाएगा, है ना। उसको वंचित नहीं किया जाएगा, उसको वंचित नहीं किया जाएगा। तो हम क्या करेंगे इसमें देखेंगे, है ना। अगला क्या लिख रहा है देखो, यह अधिकार नागरिकों और विदेशियों दोनों को प्राप्त है ना। कितना महत्वपूर्ण उदाहरण देखो, यह अधिकार जो हमारा है ये हमारा नागरिकों को भी प्राप्त है, हमारे भारत के नागरिकों को भी प्राप्त है। और जो हमारा क्या है, जो हमारे विदेशी लोग हैं उनको भी यह अधिकार बहुत ही सिंपल भाषा में प्राप्त है ना। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं, ये लिख रहा है, क्या लिख रहा है, यह आपातकाल इमरजेंसी में भी खत्म नहीं होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। क्या बात है कि यह अधिकार हमारा आपातकाल हो या इमरजेंसी हो, ये खत्म अधिकार नहीं होता, है ना। यह अधिकार आपातकाल में भी बना रहता है, यानी खत्म नहीं होता। तो चलिए चलते हैं दूसरे पेज पे और देखते हैं कि उसमें क्या है ना। तो हम आ चुके हैं जैसे कि दूसरे पेज पे, है ना। तो इसमें देखो, इसमें हमने इसका मुख्य अर्थ क्या है ये जानेंगे हम। इस वाले में क्या जानेंगे हम, इसका मुख्य अर्थ जानेंगे, है ना। इसका मुख्य अर्थ जानेंगे, है ना। इसका मुख्य अर्थ क्या है ना। तो केवल सांस लेना जीवन नहीं है, इसमें लिख रहा है देखो, है ना। केवल सांस लेना जीवन नहीं है ना। केवल सांस लेना जीवन नहीं है, नहीं हो सकता हमारा जीवन, सांस लेना हमारा जीवन नहीं हो सकता, है ना।
और मानवीय गरिमा सम्मान के साथ जीना ही अनुच्छेद 21 है। ये क्या कह रहा है कि मानवीय गरिमा, देखो यहाँ पे देखो ध्यान से सुनो, मानवीय गरिमा यानी सम्मान के साथ जीना ही अनुच्छेद क्या है, 21 है ना। अनुच्छेद 21 यही कहता है कि सम्मान से जियो, मान से जियो, किसी भी नागरिक के साथ कोई भी भेदभाव या कुछ भी नहीं किया जा सकता, है ना। उसके बाद देखो मेनका गांधी केस, इसको जरा देख लेते हैं थोड़ा, है ना। इसको मेनका गांधी केस 1978, इसको थोड़ा देख लेते हैं, है ना। तो देखो इसको ध्यान से समझना। इस केस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा, क्या कहा कि जीवन के अधिकार में वे सभी चीज़ें शामिल हैं जो जीवन को अर्थपूर्ण बनाती हैं, जो क्या बनाती हैं, जीवन को अर्थपूर्ण बनाती हैं, है ना। वे सभी चीज़ें जीवन के अधिकार में शामिल हैं, क्या बनाती हैं बच्चों, अर्थपूर्ण, क्या बनाती हैं, अर्थपूर्ण, ठीक है, अर्थपूर्ण बनाती हैं, ठीक है, अर्थपूर्ण बनाती हैं, ठीक है, क्या बनाती हैं, अर्थपूर्ण बनाती हैं, है ना। तो जीवन के अधिकार में इनका कहने का मतलब यही है कि जीवन के अधिकार में वे सभी चीज़ें शामिल हैं, वे सभी चीज़ें हमारे जीवन के अधिकार में शामिल हैं, अनुच्छेद 21 में शामिल हैं, है ना। कौन कौन सी, जो जीवन को अर्थपूर्ण बनाती हैं, जो हमारे जीवन को एक सरल, एक बहुत ही अच्छा इंसान बनाती हैं, है ना, बहुत ही सरल बनाती हैं हमारे जीवन को। अर्थपूर्ण का मतलब यहाँ पर यही है। तो चलिए हम दूसरे पेज पे चलते हैं और देखते हैं कि क्या है इसमें, और ठीक है, हम अपने दूसरे पेज पर, है ना, और तीसरे पेज पर चलते हैं हम अपने, ठीक है। तो तीसरे पेज में क्या है, देखो अब इसमें देखेंगे हम अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21 के अन्य अधिकार, है ना, अनुच्छेद 21 के अन्य अधिकार देखेंगे इसमें हम भाग 1 में, है ना, हाँ, है ना। अनुच्छेद 21 के अन्य अधिकार और कौन से हो सकते हैं वो हम देखेंगे इसमें। मैं कहना रहा हूँ कि इसमें हम बारीकी से इस अनुच्छेद 21 को खत्म करेंगे, ठीक है। तो देखो अनुच्छेद 21 में और अधिकार क्या है, शिक्षा का अधिकार सबसे महत्वपूर्ण है ये, है ना, 21 का ए, है ना, 21 का ए शिक्षा का अधिकार, है ना। ये लिख रहा है देखो 6 से 14 वर्ष के, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा कर दी गई है, यानी किसी भी 6 से 14 वर्ष का चाहे वो बच्चा है ना, तो उसको क्या है, उसको शिक्षा का अधिकार है, वो शिक्षा पा सकता है ना। इसीलिए क्या, सरकारी स्कूलों की, गवर्नमेंट स्कूलों की स्थापना की गई है। उसके बाद देखो निजता का अधिकार है, यहाँ पे देखो निजता का अधिकार, है ना। ये क्या है, इसको समझो जरा। निजता का अधिकार में क्या है, अपनी जानकारी गुप्त रखने का अधिकार, देखिए, है ना, अपनी जानकारी गुप्त रखने का अधिकार, यानी हम अपनी जानकारी गुप्त रख सकते हैं, है ना। हमको पूरा अधिकार है, अनुच्छेद 21 के तहत हमको पूरा अधिकार है कि हम अपनी जानकारी को गुप्त तरीके से रख सकते हैं, किसी को ना बताएं, है ना। ये हमको अधिकार दिया गया अनुच्छेद 21 में। उसके बाद देखो कौन से अधिकार हो सकते हैं, और इसमें हमारे अधिकार शामिल हैं स्वच्छ पर्यावरण, प्रदूषण मुक्त हवा और पानी पीने का हक। यहाँ तक कि इस अधिकार में देखिए हमारे बहुत सारे अधिकार शामिल, देखिए स्वच्छ वातावरण, स्वच्छ पर्यावरण में रहने का हमको अधिकार है ना। प्रदूषण मुक्त हवा में हमको रहने का अधिकार है ना, प्रदूषण मुक्त हवा हमको मिले, ये अधिकार है हमको। और पानी पीने तक का इसमें अधिकार है, देखिए लिख रहा, और पानी पीने तक का हमको इसमें अधिकार दिया गया है। तो ये आप जानते होंगे कि अधिकार कितना महत्वपूर्ण है, अनुच्छेद 21 हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण हो सकता है ना। उसके बाद देखिए अब क्या है, स्वास्थ्य का अधिकार आ जाता है इसमें। स्वास्थ्य का अधिकार यानी समय पर इलाज पाने का अधिकार, हमको समय पर इलाज पाने का पूरा अधिकार है, अनुच्छेद 21 में ये बात स्पष्ट रूप से कह दी गई है ना। तो चलिए हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं अपने, है ना, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, है ना। तो नेक्स्ट पेज क्या कहता है हमारा, देखिए नेक्स्ट पेज क्या कहता है कि अनुच्छेद 21 के अन्य अधिकार कौन से हो सकते हैं, अनुच्छेद 21 के अन्य अधिकार और कौन से हो सकते हैं इसमें। तो देखिए हमने वहाँ पर शिक्षा का अधिकार देखा, निजता का अधिकार देखा, है ना, और उसके अलावा भी और अन्य अधिकार हैं, वो कौन से हो सकते हैं भाग 2 में, है ना। तो देखते हैं भाई, है ना। तो आश्रय का अधिकार, ये देखिए आश्रय का अधिकार, आश्रय का अधिकार, आश्रय का मतलब होता है रहने के लिए छत का अधिकार, है ना, आश्रय का अधिकार यानी रहने के लिए छत का अधिकार। और इसमें एक बात और बताऊं कि जो हमारी किताबों में
सामान्यता छिपा दी गई है अनुच्छेद 21 की बात। इसमें हमारे जीवन जीने के अधिकार में ही हमको भोजन का अधिकार भी शामिल है। यानी अगर किसी को भोजन नहीं मिल रहा तो वो सरकार की जिम्मेदारी है कि वो उसको भोजन प्राप्त कराए, है ना। उसके बाद देखो अनुच्छेद 21 में और कौन सा अधिकार है, सोने का अधिकार, सोने तक का हमको अधिकार है ना। चैन से सोने की हमको बिल्कुल आज़ादी है ना। हमको बिल्कुल चैन से सोने की आज़ादी है, कोई रोक टोक नहीं, कोई आपसे ये नहीं कह सकता क्यों सोते हो, है ना। तो उसके बाद और क्या है भाई, चैन से सोने की आज़ादी हो गई, और विदेश जाने का अधिकार तक इसमें शामिल है। विदेश जाने का अधिकार, कोई भी नागरिक, है ना, कभी भी विदेश जा सकता है और कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता, यानी कहीं भी आ जा सकता है, वो उसको कोई रोक ठोक नहीं है, पूरी उसको स्वतंत्रता कहीं भी आने जाने की। और क्या है, विदेश जाने तक का इसमें अधिकार शामिल है। उसके बाद क्या है देखो, उसके बाद मुफ्त कानूनी सहायता, वकील पाने का अधिकार, मुफ्त में वकील पाने का अधिकार हमको है। गवर्नमेंट जो वकील होते हैं वो मुफ्त में पाने का हमको अधिकार है ना। मुफ्त कानूनी सहायता लेने का अधिकार है, मुफ्त वकील पाने का अधिकार है, हम कोई सा भी वकील मुफ्त में ले सकते हैं। उसके बाद देखो त्वरित सुनवाई, अदालती फैसला जल्दी पाने का अधिकार, हमको अदालत का फैसला जल्दी पाने का अधिकार तक इसमें अनुच्छेद 21 में दिया गया है। और ये अनुच्छेद 21 बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है ये अनुच्छेद जो 21 है ना। तो चलिए चलते हैं आगे, है ना, आगे चलते हैं इसमें, ठीक है। तो आगे चलते हैं पेज नंबर 5 पे, है ना। ये देखिए हमारा जो पेज है थोड़ा गड़बड़ हो गया है ना। अभी रुक जाओ। देखो महत्वपूर्ण तथ्य याद रखने हैं इसमें। महत्वपूर्ण तथ्य कौन से याद रखने हैं आपको मैं बता दूं। महत्वपूर्ण तथ्य याद रखने हैं आपको कुछ, जैसे अनुच्छेद 21 का ए, क्या रखना है, अनुच्छेद 21 का ए याद रखना है आपको, है ना। अनुच्छेद 21 का ए, ठीक है। कौन सा लिखना है, अनुच्छेद 21 का ए वाला अधिकार हमको याद रखना है। उसमें क्या है, अनुच्छेद 21 के ए में क्या है, तो आपको बताया था मैंने, देखिए यहाँ पे आपको मैंने बताया था अनुच्छेद 21 के ए में क्या दिया गया है। ये पेज थोड़े इधर उधर हो गए, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अनुच्छेद 21 के ए में क्या दिया गया है, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। अनुच्छेद 21 के ए आपको याद रखना है क्या, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा, क्या याद रखना है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा, क्या, अनिवार्य शिक्षा, यानी शिक्षा पाने का उनको अधिकार है, ठीक है। शिक्षा यानी शिक्षा पाने का उनको अधिकार है। और देखते हैं और क्या आपको याद रखना है महत्वपूर्ण बिंदु, है ना। और आपको क्या याद रखनी है, महत्वपूर्ण बिंदु जो हैं वो क्या याद रखने हैं। देखो पहले ही मैंने जो बताया था वो ही आ गया, अनुच्छेद 21 का ए याद रखना है ना। इसे इसे क्या है, इसे 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा किया गया था, जोड़ा गया था। इसको अनुच्छेद 21 ए को 86वें संविधान संशोधन, है ना, संविधान के 86वें संशोधन 2002 द्वारा इसको जोड़ा गया था, इस अधिकार को, अनुच्छेद 21 के ए को, है ना। और इसमें भी हमारा भोजन का जो अधिकार है, यानी 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मध्याह्न भोजन का भी अधिकार अब इसमें जोड़ दिया गया है ना। उसके बाद देखो इसका अपवाद देख लेते हैं, है ना। इसका अपवाद क्या है ना, अपवाद देख लेते हैं। अपवाद देखो अगर किसी ने अपराध किया है तो कानून की प्रक्रिया का पालन करके उसकी स्वतंत्रता रोकी जा सकती है, ये इसमें अपराध है एक, ये अपवाद दिया गया है इसमें, कि अगर किसी व्यक्ति ने अपराध किया है, उसने अपराध किया है ना, किसी व्यक्ति ने अपराध किया है ना, तो कानून की प्रक्रिया का पालन करके, है ना, तो उसकी कानून की प्रक्रिया का पालन करके क्या किया जा सकता है,
है ना, उसकी स्वतंत्रता रोकी जा सकती है, उसकी जो स्वतंत्रता है वो रोकी जा सकती है ना। ये इसमें अब बात है, इसका निष्कर्ष क्या निकलता है, इसका निष्कर्ष ये निकलता है कि यह संविधान का सबसे उदार, देखिए बहुत जरूरी है, उदार है ना, ब्रॉड अनुच्छेद है ना, उदार, बहुत ही उदार ये अनुच्छेद है जो हमारा 21 है, अनुच्छेद 21 है, ये बहुत ही उदार संविधान का ये आर्टिकल यानी अनुच्छेद है। इसमें देखिए कुछ ये भी याद रखो, आर्टिकल 21 इसको है ना, तो इसको मैंने ये इमेज लगाई है ना। जानिए आपके जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार क्या क्या हैं। तो इसमें हमने देखा जीवन का अधिकार इसमें शामिल है, निजता का अधिकार शामिल है ना, और त्वरित सुनवाई का अधिकार, तुरंत सुनवाई, अदालत में तुरंत सुनवाई का अधिकार शामिल है, विस्तृत व्याख्या है ना, और समय के साथ क्या है, विकसित है ना, ये सब इसमें शामिल हैं। ये हमने इसमें देखे, तो जो हमारी वीडियो है वो यहीं पर समाप्त की जाती है भैया। तो तहे दिल से आपका शुक्रिया वीडियो में बने रहने के लिए। आपकी मेहनती मेरी असली पहचान है ना, सदा आगे बढ़ते रहें, ठीक है ना। आपका शिक्षक क्या, मनोज कश्यप, ठीक है। तो चलिए हम जो आज हमने इसमें क्या क्या देखा तो एक बार देख लेते हैं। इसमें हमने स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 21 देखा, परिभाषा देखी कि रिवीजन कर लेते हैं ना। किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तित्व स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना वंचित नहीं किया जाएगा। यह अधिकार नागरिकों और विदेशियों को दोनों को प्राप्त है, और यह आपातकाल इमरजेंसी में भी क्या हो सकता है ना, आपातकाल इमरजेंसी में भी खत्म नहीं हो सकता ये अधिकार। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार है। ये मैंने जो हमारे संविधान के जनक है उनका, भीमराव अंबेडकर जी का फोटो लगाया है ताकि आपको याद रहे, है ना। उसके बाद क्या देखा हमने, इसका मुख्य अर्थ क्या है, तो केवल सांस लेना इसमें जीवन नहीं है ये बताया गया, और मानवीय गरिमा सम्मान के साथ जीना ही अनुच्छेद 21 कहता है ना। और इसमें हमने देखा मेनका गांधी केस 1978, इसमें क्या गया, इस केस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि जीवन के अधिकार में वे सभी चीज़ें शामिल हैं जो क्या है, जीवन को अर्थपूर्ण बनाती हैं, यानी मनुष्य के जीवन को आसान बनाती हैं, वे सभी चीज़ें इसमें शामिल हैं। उसके बाद तीसरा इसमें हमने देखा अनुच्छेद 21 के अन्य अधिकार देखे हमने। भाग 1 में शिक्षा का अधिकार देखा, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा है, यानी उनको शिक्षा दी जाएगी, है ना, उसको शिक्षा से वंचित नहीं किया जाएगा। 21 का ए में निजता का अधिकार देखा, अपनी जानकारी गुप्त रखने का अधिकार हमने इसमें देखा। स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार देखा, प्रदूषण मुक्त हवा का अधिकार देखा, पानी तक का इसमें अधिकार हमने देखा। स्वास्थ्य का अधिकार, समय पर इलाज पाने का अधिकार इसमें देखा हमने, है ना। ये सभी चीज़ें देखी, है ना, ये सभी चीज़ें हमने इसमें देखी, है ना। उसके बाद देखो, है ना, उसके बाद अनुच्छेद 21 के अन्य अधिकार भाग 2 में देखे हमने। इसमें क्या देखा, आश्रय का अधिकार, रहने के लिए छत का अधिकार, सोने का अधिकार, चैन से सोने की आज़ादी पूरी है, विदेश जाने का अधिकार हम इसमें शामिल है, कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता इसमें शामिल है ना। मुफ्त कानूनी सहायता, वकील पाने का अधिकार, हमको वकील हम पा सकते हैं, है ना। त्वरित सुनवाई, अदालती फैसला पाने का अधिकार, तुरंत सुनवाई का हमारा जो इसमें अधिकार है वो शामिल है। उसके बाद है ना, उसके बाद हमने क्या देखा, उसके बाद हमने ये देखा कि जो याद रखने योग्य बातें हैं वो कौन कौन सी हैं। अनुच्छेद 21 का ए याद रखना है, जिसे 86वें संशोधन, संविधान के 86वें संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था, है ना। अब बात क्या है, अगर किसी ने अपराध किया है तो कानून की प्रक्रिया का पालन करके उसकी स्वतंत्रता को रोका जा सकता है ना। ऐसा नहीं है कि नहीं रोका जा सकता, रोका जा सकता है, ठीक है। उसके बाद निष्कर्ष क्या है इसमें, यह संविधान का सबसे उदार संविधान का सबसे उदार अनुच्छेद यही है, अनुच्छेद 21। इसमें देखा, जानिए, है ना, इसमें हमने रिवीजन किया, क्या क्या पढ़ा हमने, तो इसमें हमने पढ़ा जीवन का अधिकार, है ना, और निजता का अधिकार, तो सुनवाई का अधिकार, तुरंत सुनवाई का अधिकार, ना विस्तृत व्याख्या और समय के साथ विकसित, है ना। इसमें हमने ये सब पढ़ा है, और इसी के साथ हमारा जो पार्ट है वो समाप्त हो जाता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का प्यार ऐसा ही बना रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।